एक नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था जिसमें एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। बंदर मगरमच्छ के लिए पेड़ से तोड़कर जामुन नीचे फेंक दिया करता था, जिससे मगरमच्छ और बंदर में घनी मित्रता हो गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन मगरमच्छ ने बंदर द्वारा दिए गए मीठे जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। मीठे जामुन का स्वाद चखते ही मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि इतने मीठे जामुन तुम कहाँ से लाए हो। तभी मगरमच्छ ने उत्तर दिया, यह जामुन उसे उसके मित्र बंदर प्रतिदिन देता है। फिर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि यह जामुन इतने मीठे हैं, फिर जो बंदर इन्हें हर वक्त खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि उसे उसके मित्र बंदर का कलेजा चाहिए। इसके बाद मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मगरमच्छ की पत्नी न मानी। उसे उस बंदर के कलेजे को खाने की जिद थी, जिसके आगे मगरमच्छ की हर कोशिश बेकार थी। आखिर में मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात को मानने के लिए तैयार हो गया और बंदर को फंसाने का उपाय सोचने लगा। अगले दिन वह जामुन के पेड़ के पास अपने मित्र बंदर से मिलने गया और कहने लगा, मेरे प्रिय मित्र, तुम हमें प्रतिदिन इतने मीठे जामुन देते हो। कल मैंने यह जामुन अपनी पत्नी को खिलाए थे, जिसे खाकर मेरी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और वह तुमसे मिलना चाहती है। बंदर को यह सुनकर अत्यंत खुशी हुई और उसने मगरमच्छ से कहा कि मैं पानी में जाऊंगा कैसे? मुझे तैरना नहीं आता। इसके जवाब में मगरमच्छ ने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम मेरी पीठ पर बैठकर हमारे घर आ सकते हो। मगरमच्छ की यह बात सुनकर बंदर भी खुश हो गया और मगरमच्छ की पत्नी से मिलने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी में थोड़ा सफर तय करने के बाद मगरमच्छ के मन में विचार आया कि क्यों ना अब बंदर को सारी बात बता दी जाए। अब तो बंदर नदी में भाग भी नहीं सकता है। उसने अपने मित्र बंदर को सारी बात बता दी। सच्चाई जानते ही बंदर को बहुत अधिक दुख हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि जिसे वह अपना सबसे घनिष्ठ मित्र समझता है, वही मित्र उसे मारने के लिए ले जा रहा है, परंतु उसने मगरमच्छ के आगे बड़ी समझदारी से अपने दुख को नहीं जताने दिया। वह मगरमच्छ से बड़ी खुशी के साथ बोला, अरे मित्र, बस इतनी सी बात थी, तुम मुझे यह बात पहले ही बता देते। मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर संभाल के रखता हूँ। यदि मैं अपने साथ अपना कलेजा ऐसे ही लेकर घूमता रहा तो कोई भी इसे छीन सकता है। चलो, मुझे मेरे घर जामुन के पेड़ के पास ले चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे देता हूँ। बंदर की यह बात सुनकर मगरमच्छ प्रसन्न हुआ और मगरमच्छ बंदर के घर की ओर के लिए मुड़ गया। मगरमच्छ के जामुन के पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर ने मगरमच्छ की पीठ से तेजी से पेड़ की ओर छलांग मारी और पेड़ पर पहुंचते ही कहने लगा कि मूर्ख, कोई कलेजा संभाल कर रखता है क्या? कलेजे के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आज से हम दोनों की मित्रता यहीं समाप्त हुई। एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन एक बुरा शेर आया, जो हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करता था और सोचता था कि वह जंगल में हर किसी को खा सकता है। वह दुष्ट और शक्तिशाली था। परिणामस्वरूप वह जंगल में घूमता रहता था और अन्य जानवरों को मारता था, भले ही वह उन्हें खाना नहीं चाहता था। जब भी उसे भूख लगती तो वह दौड़कर सबसे तेज जानवरों का भी पीछा करता और उन्हें एक पल में खा जाता। परिणामस्वरूप जानवरों की संख्या कम होने लगी। तब जानवर एक बुद्धिमान योजना लेकर आए। वे शेर के पास गए और बोले, हमारे राजा, कृपया हमारी प्रार्थना सुने।
जिस गति से आप हमारा शिकार कर रहे हैं, उससे जल्द ही हम विलुप्त हो जाएंगे। हम आपसे अपनी मांद में रहने का अनुरोध करते हैं और बदले में हम आपको भोजन के रूप में हर दिन एक जानवर भेजेंगे। शेर इस सुविधाजनक व्यवस्था से सहमत हो गया, क्योंकि अब उसे भोजन की तलाश में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जानवर प्रतिदिन शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजते थे। जल्द ही एक छोटे खरगोश की बारी थी। वह भयभीत था, क्योंकि वह जानता था कि हिंसक शेर उसे एक झटके में खा जाएगा। लेकिन वह बहुत होशियार भी था। वह शेर की गुफा में जाने के लिए दोपहर तक इंतजार करता रहा। जैसे ही वह शेर के पास गया, उसने एक शानदार योजना बनाई। वह शेर को उसी के खेल में हराने के लिए कृतसंकल्प था। वह जानता था कि शेर अब तक भूखा हो जाएगा और हमेशा की तरह अधीर हो जाएगा। इसलिए खरगोश और भी धीरे धीरे चला और अंततः सूर्यास्त तक शेर की मांद में पहुंच गया। जैसा कि अपेक्षित था, भूखा शेर ऊपर नीचे घूम रहा था। उसने गरजकर पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? और उन्होंने मेरे लिए एक ठिगना खरगोश क्यों भेजा है? मानो एक छोटा खरगोश मेरी भूख मिटा देगा। उसने जंगल के अन्य जानवरों को भी उनकी उपेक्षा के कारण मारने की कसम खाई। खरगोश शांत था और बोला, हे महान शेर, जब हमने शुरुआत की थी तो कुल 6 खरगोश थे। लेकिन रास्ते में एक खूंखार शेर हमें मिल गया। उसने अन्य 5 खरगोशों को खा लिया। उसने मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उससे कहा कि हमारे पास पहले से ही आप जैसे हमारे शक्तिशाली राजा है। वह बेहद क्रोधित था और उसने मुझे आपको यह बताने से भी नहीं रोका कि वह अब नया राजा है। उन्होंने कहा, तुम्हें तुरंत जंगल छोड़ना होगा, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। यह सुनकर शेर हैरान और क्रोधित हो गया। मुझे इस दूसरे शेर की गुफा में ले चलो, उसने खरगोश से कहा। मैं उसे मार डालूंगा और दिखा दूंगा कि वास्तव में राजा कौन है। दुष्ट शेर ने सोचा कि वह अन्य 5 खरगोशों पर भी कब्जा कर सकता है और उन्हें खा सकता है। और इसलिए खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया जो पानी से भरा हुआ था। वह इस कुएं में एक बड़ी गुफा के अंदर रहता है, खरगोश ने क्रोधित शेर से कहा। जब वे दोनों कुएं के किनारे पर खड़े थे, खरगोश ने कुएं की ओर इशारा किया और कहा, महामहिम, वह वहां है। जब शेर ने कुएं में देखा तो उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे ही पानी में प्रतिबिंब काफी बड़े दिखाई देते हैं, मूर्ख शेर क्रोधित हो गया। वह गहरे कुएं के अंदर अपना प्रतिबिंब देखकर दहाड़ उठा। दहाड़ कुएं से वापस उस पर गूंज उठी और मूर्ख शेर ने सोचा कि यह दूसरा शेर उस पर दहाड़ रहा है। बिना कुछ सोचे समझे शेर कुएं में कूद गया। चूयों कुआं काफी गहरा था, इसलिए वह तैरकर वापस ऊपर नहीं चढ़ सका। खरगोश भाग गया और असहाय शेर को कुएं में अकेला छोड़ दिया। वर्षों पहले एक बार जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। जंगल में ही रहने वाला एक चूहा भी शेर के शरीर पर ऊपर नीचे होते हुए खेलने लगा। वह भी एक बार गलती से शेर की नाक के पार चली गई थी। इससे शेर जल्द ही जाग गया और उसने छोटे चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा कांपने लगा, क्योंकि उसे पता था कि शेर गुस्से में है और उसे वहीं मार सकता है। क्षमा करें, हे राजा, छोटे चूहे ने विनती की। इस बार मुझे माफ कर दो। मैं इसे कभी नहीं दोहराऊंगा और मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। कौन जानता है, इन दिनों में से किसी एक दिन मैं तुम्हें अच्छा मौका दे सकूं। शेर किसी तरह अच्छे मूड में था, इसलिए उसने चूहे को उसके पंजे से आजाद कर दिया।
फिर भी वह इस विचार से अधिक चकित नहीं हो सका कि कैसे एक छोटा सा चूहा कभी जंगल के राजा की मदद कर सकता है। कुछ दिनों के बाद चूहे को अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। जब वह देखने गई कि मामला क्या है, उसे पता चला कि शेर को उसके शिकार ने पकड़ लिया है और जाल में फंसा लिया है। शेर को ऐसी हालत में देखकर उसने तुरंत जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया जब तक कि उसने शेर को मुक्त नहीं कर दिया। शेर ने छोटे चूहे को धन्यवाद दिया, लेकिन चूहिया खुश थी कि आखिरकार वह एक बार अपनी जान बचाने का कर्ज चुका सकती है। तब से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी। वह गर्मी का दिन थे, वह अपने स्थान से निकलकर इधर-उधर घूमने लगी। वह कुछ खाने की तलाश में थी। भोजन की तलाश में उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया। आखिरकार उसे 1 मील दूर एक अंगूर का बाग मिला। वह भागकर वहां पहुंच गई। उसने अंगूर के बाग के पास एक मोटा भालू देखा। मोटे भालू ने उससे विनम्रता से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? भूखी लोमड़ी ने उसकी ओर देखा। मोटे भालू ने फिर उससे वही पूछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपना सवाल पूरा कर पाता, भूखी लोमड़ी अंगूर के बगीचे में घुस गई। उसने अंगूर के बगीचे में अंगूर के रंग-बिरंगे गुच्छे देखे। वह आश्चर्यचकित रह गई और बहुत खुश हुई। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसकी इच्छा हुई कि सब एक साथ खा लिया जाए। वह अंगूरों को पकड़ने के लिए कूदा और उन्हें खाने की कोशिश करने लगा, परंतु उसे कुछ नहीं मिला, एक गुच्छा भी नहीं। वह किसी भी शाखा के काफी करीब नहीं था।